देखिए, आज का जो वीडियो है इन 12 लोगों का नाम वोटर लिस्ट से कटेगा। बहुत बड़ा जो है यहाँ पे लोगों को टेंशन था, जो कि यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम विजय वर्मा, आप देख रहे हैं टेक्निकल वाले हौसला। देखिए, यहाँ पे बहुत बड़ी अपडेट है। 12 लोगों के नाम क्यों कटेंगे, क्या वजह है, चलिए मैं बताता हूं। इस तरीके से पूरी जानकारी आज का वीडियो में देने वाले हैं। देखिए, आपके सवाल का सीधा जवाब यह है कि वोटर लिस्ट से जिन 12 व्यक्तियों के नाम कटने की चर्चा है, वे आमतौर से ऐसे नागरिक होते हैं जिन्हें गलती से मृत मान लिया गया। सबसे पहला बात यह है, पूरी तरीके से समझिएगा, पूरी तरीके से बताऊंगा। और पहचान प्रमाण नहीं दे पाए, या डुप्लीकेट 2 जगह नाम रहा, या जो क्षेत्र छोड़ चुके हैं, ऐसे नाम एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया में हटाए जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी अपडेट है। और देखिए, वोटर लिस्ट से नाम कटने की मुख्य वजह वो क्या है, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे। तो देखिए, यहां पे क्या है, नागरिक के मृत घोषित होने पर अगर किसी जीवित व्यक्ति का नाम गलती से कट गया, जिन्होंने अपनी नागरिकता या पहचान संबंधी दस्तावेज सत्यापन के लिए नहीं दिए, तो ये एक वजह है। 2 जगह नाम या तो डुप्लीकेट वोटर कार्ड बनाया जाना, एक वजह ये भी है। और तीसरा वजह है क्षेत्रीय अस्थायी रूप से छोड़ना, जो क्षेत्र आपका है, क्षेत्र को आनी, और दूसरे राज्य में शिफ्ट हो जाना, एक ये भी वजह होता है। ठीक है, उसके बाद है पहचान साबित न कर पाना या गलत जानकारी देना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहचान को साबित नहीं कर पा रहे हैं और क्या हो रहे हैं कि वहां पे गलत जानकारी दे दिए हैं, उस वजह से भी नाम कटता है। और देखिए, तो बिहार आधारित उदाहरण, जैसे कि मान लीजिए अभी यूपी में चल रहा है, बंगाल में चल रहा है, बिहार में चला, तो वहां किस तरीके से बिहार में नाम कटा। देखिए, बिहार में 2025 में एसआईआर रिव्यू के दौरान करीब 3.66 लाख लोगों के नाम हटाए गए, और इनमें से कुछ मामले में जीवित लोगों को मृत कर दिया गया, घोषित कर दिया गया। और यहां पे इनमें से कुछ मामले थे, और जिस वजह से कोर्ट ने चुनाव आयोग से स्पष्टीकरण मांगा है और सुधार का निर्देश दिया है चुनाव आयोग को। ठीक है, तो यहां पे देखो, आयोग ने दावा किया है कि किसी भी नाम को फॉर्मल जांच नोटिस और जवाब न मिलने की प्रक्रिया के बाद ही हटाई जाती है। समझ पा रहे हो, तो ये आयोग ने दावा किया था। और देखिए, तो क्या करें, आपका नाम अगर गलती से कट गया है, मान लीजिए गलती से एसआईआर में, हो सकता है अभी अब यूपी से हो, बंगाल से हो, जहां से भी एसआईआर चल रहा है, 12 राज्यों से, किसी भी राज्य से आप हो, तो देखो भाई, वोटर लिस्ट में नाम न दिखे तो तुरंत बीएलओ या ईसीआई, ठीक है, पोर्टल पर दावा आपत्ति दर्ज करें। ये चीज आप कर सकते हो अगर नाम नहीं दिख रहे हैं तो। ठीक है, और देखो, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार नामांकन की आखिरी तारीख तक ऐसे दावा आपत्तियां लगातार जो है दर्ज की जा सकती है। और पहचान प्रमाण और सही दस्तावेज साथ रखें ताकि दोबारा नाम जुड़ सके। समझ पा रहे हो। यदि आपको किसी विशेष 12 लोगों की सूची चाहिए तो संबंधित जिला निर्वाचन कार्यालय या सरकारी पोर्टल की सलाह ले भाई। समझ रहे हो ना, ये जरूरी। समझ पा रहे हो। तो यहां पे है क्योंकि स्थानीय स्तर पर नाम सार्वजनिक किए जाते हैं। और देखिए, यहां पे क्या है, 12 लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काटे जाने का मुख्य कारण आमतौर पर निम्नलिखित कारण होता है। देखिए, उन्हें मृत घोषित कर दिया गया, वोटर रजिस्ट्रेशन में उनका डेटा मृत माना गया है, यह भी एक वजह होता है। और देखिए, पहचान प्रमाण या दस्तावेजों की सत्यापन प्रक्रिया पूरी न होने के कारण नाम हटाए गए हैं। और उसके बाद है डुप्लीकेट या दोहरे नाम के होने के कारण वोटर लिस्ट से नाम हटाना पड़ा है। उसके बाद वे क्षेत्र छोड़ चुके हैं या दूसरे स्थान पर शिफ्ट हो गए हैं। ठीक है, किसी भी प्रकार की गलत या अधूरी जानकारी मिलने के कारण नाम काटे गए। तो यह प्रक्रिया विशेष रिवीजन एसआईआर का वोटर लिस्ट से नियमित जो है निगरानी के तहत की जाती है। समझ पा रहे हो। और क्या, वोटर लिस्ट की शुद्धता होती है और विश्वसनीयता बनी रहती है इससे। और देखिए, यहां पे विशेष रूप से बिहार में कई बार मृत लोगों को जीवित पाकर चुनाव आयोग और कोर्ट ने सुधार के निर्देश भी दिए। इसलिए 12 लोगों के नाम कटने की वजह भी इसी तरह की कारणों से संबंधित होगी, जैसे पहचान का सत्यापन न होना या मृतक डेटा में शामिल होना। समझ पा रहे हो, ये है। और देखिए भाई, वोटर लिस्ट से नाम कटने के बाद वापस लाने के लिए आपको क्या क्या
कदम उठाने पड़ेंगे। चलिए वो भी मैं बता दे रहा हूं, पूरी जानकारी दूंगा अभी इस पर, अभी पूरा इंफॉर्मेशन देने वाला हूं साथियों। अभी हम बता रहे हैं, एक एक चीज को समझिएगा, ये चैनल ही आपको दे पाएगा सही जानकारी। तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। देखिए सबसे पहला है कि सबसे पहले आपको संबंधित BLO जो बेसिक रजिस्ट्रेशन ऑफिसर होते हैं, बूथ लेवल ऑफिसर, या निर्वाचन आयोग के पोर्टल पर जाकर आप शिकायत या दावा कर सकते हो, कंप्लेन कर सकते हो, दावा कर सकते हो, या फोन कर सकते हो हेल्पलाइन नंबर 1950 पे। अब देखिए यहाँ पे क्या, यदि नाम गलती से कट गया है, पहचान प्रमाण जैसे कि आधार कार्ड, राशन कार्ड या अन्य वैध दस्तावेज के साथ आप अपील कर सकते हो, डॉक्यूमेंट देना होगा, है ना। और देखिए उसके बाद है वोटर लिस्ट में दाएं और आपत्ति दर्ज करने का मौका भी मिलता है, और जिसमें आप अपनी बहस या दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि क्यों काटा गया, क्या वजह है। और देखिए SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया के दौरान भी नाम जोड़ने की प्रक्रिया पुनः समीक्षा होती है। समझ पा रहे, फिर से नाम अगर हटा है तो देखिए आप वहां पे दावापत्ति करके आप नाम फिर से जुड़वा सकते हो, ऐसा नहीं है कि नाम नहीं जुटेगा, समझ रहे हो। तो चुनाव आयोग ने यह स्पष्ट किया है कि नाम हटाने या जोड़ने की प्रक्रिया पारदर्शी होती है, और दोबारा नाम जोड़ने के लिए उचित दस्तावेज और आवेदन की जरूरी होती है। अगर मान लीजिए 4 दिसंबर तक SIR फॉर्म नहीं भरा गया तो नाम कट सकता था, लेकिन डेट बढ़ा दिया गया, 11 दिसंबर दिया गया है, लेकिन आवेदन कर सकेंगे, वापसी संभव है, सारी चीजें आप लोगों के पास अभी टाइम है भाई, समझ रहे हो ना। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है तो ये काम आप लोग करें। और देखिए यहाँ पे आप लोगों को हमने बताया कि नाम कटने का कारण क्या होता है। पहला मृत्यु, उसके बाद दूसरा होता है दोहरा पंजीकरण, डबल एंट्री, उसके तीसरा होता है निवास में परिवर्तन, लोग जाते हैं, उसके बाद होता है पात्रता का अभाव, लोग नहीं दे पाते डॉक्यूमेंट, और मानसिक असमर्थता, योग्यता भी। देखिए ये सब चीजें जो है हम आपको बता रहे हैं, समझ रहे हो। आप देखिए यहाँ पे एक चीज और है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको जानकारी नहीं है, इस वजह से नाम उसका काटा जा रहा है। और देखिए आप लोग देखेंगे, चाहे आप देश में रह रहे हो चाहे आप विदेश में रह रहे हो, आप लोगों के लिए जो है वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि मैं आज जो SIR से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बात आप लोगों को बताया हूं, और अभी और आगे बताने वाला हूं, वीडियो में बने रहना। देखिए SIR है क्या, SIR किन लोगों का नाम काटा जा रहा है, ये सारी चीजें मैं बिल्कुल आसान तरीके से आप लोगों को बताने का कोशिश कर रहा हूं। देखिए यहाँ पे समझिएगा, मैं कोशिश करूंगा बिल्कुल आसान तरीके से। और देखिए आपको जो है आपके मन में जो भी चल रही चीजें चल रही होगी, सारी चीजें यहाँ पे क्लियर होगा, और एक एक जानकारी मैं दूंगा, ठीक है। देखिए बहुत बड़ी बात होती है, अक्सर लोगों के बीच में ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि वोटर लिस्ट से किसका नाम काटा जाए। SIR क्या है, समझ रहे हो। SIR कुछ नहीं है भाई, SIR सिर्फ वोटर लिस्ट की गहन जांच पड़ताल है, समझ रहे हो, और वोटर लिस्ट को शुद्ध करना, क्योंकि वोटर लिस्ट में कई सारी खामियां पाई गई है, कई सारी गलतियां पाई गई है, कई सारे लोगों का जो है यहाँ, इसलिए SIR प्रक्रिया चलाया गया, और बिहार में कंप्लीट हो चुकी है और 12 राज्यों में चल रही है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, बिहार में जब स्टार्टिंग SIR हुआ तो वोटर लिस्ट की गहन जांच पड़ताल शुरू हुआ, उसके बाद लोगों ने गणना पत्र भरा, है ना, तो उसे भरने को कहा गया। चुनाव आयोग ने 11 दस्तावेज को जो है बताया था, लिस्ट दिया था कि वो डॉक्यूमेंट आपको BLO को देना है। अब देखिए इसमें से एक दस्तावेज आपके पास मौजूद होना चाहिए था, और इस जो डॉक्यूमेंट को वापस मांगा जाएगा, आपको डॉक्यूमेंट को जमा करना है, और वोटर लिस्ट में नाम आपका मौजूद रहेगा, ठीक है। तो क्योंकि बिहार में प्रक्रिया जब स्टार्ट हुई थी, तो क्योंकि देश में पहली बार यह बिहार में ही स्टार्ट हुआ 2025 में, ठीक है। आपने देखा होगा, सुना होगा, लगातार न्यूज चैनल पर वीडियो भी हम लोग बनाए इसको लेकर के। और देखिए यहाँ पे भाई, और देखिए उनका नाम वोटर लिस्ट से कट गया, तो क्यों कट गया, कौन सी गलतियां हुई, जिन 12 राज्यों में अभी जो SIR जो है चल रही है उनके लिए भी ये जरूरी है, और जिन 12 राज्यों में अभी तक SIR प्रक्रिया नहीं स्टार्ट हो उनके लिए भी जरूरी है। अब सारे राज्यों में धीरे धीरे अभी स्टार्ट हो जाएगा, और भी राज्यों, पूरे देश में ये SIR होना है। अब देखिए हमारे राज्य में वोटर लिस्ट की गहन जांच पड़ताल नहीं होगी, तो मैं आपके मन में, अगर कोई भी व्यक्ति आपको इस तरह की बातें कह रहा है, समझ लीजिए इस चीज को, तो आपको बता रहा हूं, हम अपने राज्य में नहीं होने देंगे, ऐसा थोड़ी होता है। देखो इस अपने राज्य में नहीं होगा तो भाई आपका भ्रम है, क्योंकि चुनाव आयोग ने कहा है यह जो प्रक्रिया है पूरे देश में लागू होगी, पूरे देश में SIR की प्रक्रिया चलेगी, समझ रहे हो। कोई भी ऐसा राज्य नहीं होगा जहां यह प्रक्रिया नहीं अपनाया जाएगा, समझ पा रहे हो। और आनी प्रत्येक राज्य के लिए ये कंपलसरी हो चुका है वोटर लिस्ट की गहन जांच। अब घूम फिर के बात आता है किनका नाम कट जाएगा। देखो बिहार में क्यों कट गया, किन लोगों का नाम वोटर लिस्ट से कटा, समझ रहे हो। देखो एक एक करके इस वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक है। 12 तरह के लोगों का नाम SIR प्रक्रिया में कटा, और वो 12 तरह के कौन कौन से लोग का जान जाइए।
पूरा भी क्लियर करेंगे। अभी तो हम शॉर्टकट में आपको बताए थे पूरी तरीके से। देखिए इन सारे बातों का नाम, जिनका नाम मौजूद है, जिनका नाम मौजूद नहीं, उनके लिए भी ये जरूरी है। अब देखिए यहां पे क्या है, उनमें से 12 लोगों के नाम कट जाने वाले कौन से जाति धर्म कौन से विशेष जाति के थे। तो यहाँ पे देखिए आपको एक एक चीज बताएंगे, यहाँ पे समझिएगा उसके आधार में वोटर लिस्ट से नाम कटेंगे या वोटर लिस्ट से नाम किनका कटेगा। सबसे पहले वैसे व्यक्ति का नाम कटेगा, समझिएगा, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। समझ पा रहे हो, ये बहुत जरूरी है। उसके बाद देखिए उनके माता पिता, मान लीजिए जिसने कहा कि उनके माता पिता वोट डालने के लिए आए थे, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। आप लोगों ने भी देखा होगा जब आप वोट डालने जाते हैं तो आप देखते होंगे ऐसे व्यक्ति जिनके आप जानते भी होंगे, आपके आसपास के लोग हैं, उनकी मृत्यु जो है हो चुकी, फिर भी उनका नाम वोटर लिस्ट में आता है। आपने देखा होगा, है ना। तो भाई जब भी चुनाव आते हैं, हर 5 साल में चुनाव होते हैं, वोटर लिस्ट की जांच भी हर 5 साल में होती है, ठीक है। तो कई बार उनकी मृत्यु हो जाती है, उनका वेरिफिकेशन नहीं हो पाता है, समझ रहे हो। तो कई लोगों से पूछा जाता है क्या उनके परिवार में किसी की मृत्यु हुई, तो कई बार लोग जानबूझ के नहीं बताते हैं, उनका नाम उनके परिवार में किसी एक की मृत्यु हो चुकी है। समझ पा रहे हो, बहुत सारे लोग नहीं बताते हैं। तो ये भाई नहीं बताने का कारण होता है, अगर हम बता देंगे हमारे एक रिश्तेदार की मृत्यु हो चुकी तो राशन से उनका नाम कट जाएगा, इस तरह की बातें भी लोग सोचते हैं, ठीक है। तो देखो नाम कट जाएगा, उनके हिस्से का अनाज हम नहीं उठा पाएंगे भाई, इसलिए नहीं बताया जाता है किस किस व्यक्ति की मृत्यु हुई, ये चीजें नहीं बताई जाती है, जिस कारण से वोटर लिस्ट में मृत व्यक्तियों के नाम भी मौजूद रहता है। बहुत सालों से हमने देखा है भाई, एक आदमी का तो 20 साल से नाम है, 20 साल पहले वो कहां लापता हो गया, कुछ पता ही नहीं चला। समझ पा रहे हो, तो हमारे ही गांव का था और अभी भी उसका नाम वोटर लिस्ट में था। अब एसआईआर में उसका नाम हटा या नहीं हटा ये तो बात की बात है, लेकिन उसका नाम था। और देखिए यहाँ पे ये सारी चीजें मैं बता रहा हूं। और कई लोग जो है टैक्स बचाने के लिए, आपने देखा हो कई बार बिजली का बिल भी जो होते हैं, कई लोग कनेक्शन लेते हैं, मृत व्यक्ति के नाम पे कनेक्शन उन्होंने लिया जिसकी डेट हो चुकी है, तो वो भी लोग धोखाधड़ी करते हैं भाई, जिसकी मृत्यु जो है 10 साल पहले हो चुका है, 5 साल पहले हो चुका है, ठीक है। तो वे लोग जानबूझ के इस तरह का काम करते हैं। समझ पा रहे हो। तो भाई जितने भी लोग जिनकी मृत्यु हो गई है उनका नाम एसआईआर से कंप्लीटली हटाया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा। समझ पा रहे हो, वेरिफिकेशन अगर उसका नहीं होगा तो नाम कटेगा ही। अब देखिए यहाँ पे क्योंकि वह गणना पत्र नहीं भरेंगे जिनकी मृत्यु हो चुकी है, कैसे भरेंगे, जब एक यहाँ पे गणना पत्र अगर नहीं भरेंगे तो उनका ऑटोमेटिकली कट जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए ये आसान तरीका, इस तरीके से वोटर लिस्ट शुद्ध होगा। समझ पा रहे हो। दूसरी बात है, अब वैसे व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट से कट जाएगा इस एसआईआर फॉर्म में, जो गणना पत्र, जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, वैसे व्यक्ति का नाम काटा जाएगा जो अपने राज्य छोड़कर दूसरे राज्य में चले गए। समझ पा रहे हो। तो कई ऐसे लोग हैं जो अपने राज्य की सारी संपत्ति बेच करके दूसरे शहर चले गए हैं। समझ रहे हो, क्योंकि दूसरे शहर चले गए, वहां पर उनका जो है मतलब उन्होंने जो है अपनी संपत्ति को बेच दी और बेच करके वो दूसरे शहर में चले गए, दूसरे राज्य में जो है चले गए, उनका नाम वहां से काटा जाएगा। बहुत सारे, एक मेरा दोस्त था, मेरे साथ पढ़ाई करता था, तो वो जिस गांव में रहता था वहां पूरा बेच के मतलब दूसरे राज्य चले गए, बिहार का था, बंगाल में चला गया। समझ पा रहे हो। तो वहां पर वो रहने लगा है और फोन पर बातचीत भी होता है। तो दुर्गापुर चले गया, बिहार से दुर्गापुर में, ठीक है, यानी कि पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर आता है, वहां पर वो रहता है। सारा मतलब बिजनेस उन्हें सेटअप हो गया वहीं पर और वहीं रहने लगा। तो इस तरह का बात है। और देखिए तीसरा, सभी महिला, तो वैसे लोगों का, जो मेरा दोस्त के परिवार के मम्मी पापा, उनका भाई बहन, उनका वाइफ, सारा नाम कट जाएगा, उसके भाई का सारा वहीं सेटल हो चुका है। समझ पा रहे हो। तो भाई ये चीजें हैं। और देखिए जिनका विवाह हो चुका है और दूसरे राज्य में जा चुका, यानी कि एक महिला का, जो एक लड़की है उसका अगर विवाह होता है तो विवाह होने के बाद वो दूसरे राज्य में कहीं, मतलब ये बिहार से झारखंड में शादी हो गया, झारखंड से बिहार में, बंगाल में शादी हो गया, बंगाल से बिहार में, ऐसे भी होते हैं ना। तो यहाँ पे यूपी में हो गया, यूपी से बिहार में हो गया, तो वहां पे भी उनका नाम वोटर लिस्ट जो है बन गया है। तो वहां पे उनका नाम वोटर लिस्ट से, जहां पर उनका मायके था लड़की का, तो क्या होगा, उसका नाम काटा जाएगा, क्योंकि वहां से वो वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा। तो ऐसे लोगों का भी नाम कटेगा। देखो सारी लिस्ट में बता रहे हैं एक एक करके, समझिएगा किनका किनका नाम कटेगा। और देखिए मतलब कि उनका नाम काटा जाएगा, ऐसे सभी बुद्धिमान व्यक्तियों का नाम काटा जाएगा जिन्होंने 2-2 गणना पत्र भरा है भाई। समझ पा रहे हो ना। और देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं 2-2 गणना पत्र भरे हैं। अब देखिए यहाँ पे कनेक्शन बिहार में भी था, उनका बिहार में भी, मान लीजिए बंगाल में भी है, यूपी में ऐसे भी लोग हैं। समझ रहे हो ना भाई।
तो सभी राज्यों में गणना पत्र भरा जा रहा है। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, 2-2 जगह नाम रखना चाह रहे हैं, 3-3 जगह नाम रखना चाह रहे हैं। ये आधार कार्ड भाई नहीं रहने देगा, याद रखिए आप लोग। और देखिए यहाँ पे उन्होंने क्या किया, गणना पत्र भर के बीएलओ को दे दिया। ऐसे लोगों का नाम भी काटा जाएगा, समझ रहे हो। वेस्ट बंगाल से भी काटा जाएगा, बिहार से भी काटा जाएगा, एक जगह आपका नाम रहेगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पे वोटर लिस्ट से जो है कटना है। और देखिए यहाँ पे वो भी कैंसिल हो जाएगा। इस बात को आप लोग समझे, बहुत अच्छे तरीके से मैं बता रहा हूं, आप लोग इस बात को समझे। और देखिए जिनकी नौकरी इस तरह की है, कुछ साल वो एक राज्य में रहे, मान लीजिए एक साल में वो 5 साल 4 साल रहे एक राज्य में, फिर दूसरे राज्य में चले गए, वहां भाई 5 साल रहे। इस तरह के भी बहुत सारे लोग का होता है, ट्रांसफर होता है। तो एक से अधिक वोटर कार्ड है तो उनके वैसे व्यक्तियों को भी नाम कटेगा जिसके पास 2-3 वोटर कार्ड है अलग अलग राज्यों का, ठीक है। क्योंकि 2-3 जगह पे वोटर लिस्ट में, चाहे एक ही राज्य में 2-3 जगह हो तो भी नाम कटेगा भाई, समझ पा रहे हो। तो ऐसे व्यक्तियों का नाम पूरी तरीके से काटा जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सवाल है, अब कुछ व्यक्तियों का और भी नाम काटा जाएगा। किनका नाम कटेगा समझिएगा, वैसे व्यक्ति जो भारत के नागरिक नहीं है। अभी हमने इसको लेकर के वीडियो भी बनाया आधार कार्ड को लेकर के, अब देखिएगा चैनल पर आ चुका है। जो भारत में वो गलत तरीके से चोरी छुपे प्रवेश कर गए, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से, बहुत ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान से प्रवेश किए हैं, तो वैसे लोगों का नाम काटा जाएगा, घुसपैठिए लोगों का। और देखिए हो सकता है कि 10 साल 20 साल 25 साल यहां रह रहे हो पहले से वो, है ना, तो भाई लेकिन वो भारतीय नहीं है, वो सिर्फ चोरी छुपे यहां रह रहे हैं। और देखिए यहाँ पे जो है रहने से उनके बच्चे उसके साथ में जो है आ गए हैं, तो वो रह रहे हैं, तो वे भी वयस्क हो चुके हैं। 20 साल पहले आया है, 25 साल पहले आया है, तो उन्होंने भी फर्जी दस्तावेज आधार वोटर कार्ड बनवा लिया है। तो वोटर कार्ड बनवा लिया तो कॉमन बात है, वो भी वोट डालेंगे, समझ पा रहे हो भाई। तो ऐसे व्यक्तियों का नाम वोटर लिस्ट से काटा जाएगा। क्लियर चुनाव आयोग ने इस बात को पुष्टि कर दिया है। और देखो फर्जी तरीके से उन्होंने वोटर कार्ड बनवाया, फर्जी तरीके से उन्होंने आधार कार्ड बनवाया, तो वैसे लोगों का नाम काटा जाएगा। क्योंकि गणना प्रपत्र तो भरेंगे, डिटेल सारी तरीके से वहां पर नहीं भर पाएंगे वो, समझ पा रहे हो। तो इस बात को जाने, चोरी छुपे भारत में प्रवेश उन्होंने किया है। और देखिए यहाँ इसके बाद कई ऐसे व्यक्ति जिसका नाम लगातार भारत में वो जो है 7-8 साल से बाहर रह रहे हैं, विदेश में रह रहे हैं, तो भाई वो भारत कभी नहीं आते। 7-8 साल 10 साल से वो कोई दुबई में, कोई सऊदी में लगातार वहीं रह रहे हैं, तो उनका नाम वोटर लिस्ट से काटा जाएगा। क्योंकि एसआईआर फॉर्म नहीं भरेंगे तो भाई तो काटना ही है। तो वैसे व्यक्तियों का नाम भी कटेगा, वैसे युवा का नाम कटेगा जिन्होंने वोटर कार्ड जो है बनवाया, लेकिन वो भारत के नागरिक है लेकिन यहाँ पर रहने वाले नहीं है, समझ रहे हो। उनके माता पिता रहने वाले हैं लेकिन उन्होंने आज तक कभी वोट नहीं डाला। तो आपने देखा कई राज्यों में, शहरों की बात कर रहा हूं, कई गांव नहीं, हर जगह यहाँ बात हो रही है, समझ पा रहे हो। और देखिए जब वोटिंग होता तो आपने देखा होगा, न्यूज चैनल में बताया होगा, युवा वर्ग वोट डालने बहुत कम डाले। आपने न्यूज चैनल में ऐसा सुना होगा, देखा भी होगा, कई युवाओं ने अपने सुना होगा, वोट डाल के हम क्या करेंगे, समझ रहे हो भाई, हमारे एक वोट से क्या फर्क पड़ता है भाई, क्या होगा, है ना। तो मैं वोट नहीं डालता हूं, जो मुझे चुनाव खड़े होते वो व्यक्ति मुझे पसंद नहीं है, इस तरह की भी लोग बात करते हैं भाई, समझ रहे हो ना। तो ये चीजें आप लोगों ने देखा होगा। और देखिए जिन्होंने वोटर कार्ड तो बनवा लिया लेकिन वोट कभी नहीं डाला, उनका नाम भी काटा जाएगा। और देखिए एसआईआर प्रक्रिया की पहले की मैं बात किया, कई लोग जो है यहाँ पे जो युवा है उसके पास आधार कार्ड है, उसका सारा काम चल रहा है ना, लेकिन उन्होंने आज तक वोटर लिस्ट चेक नहीं किया, वोट डालने नहीं गया, है, तो फिर भी वह गलती से भी चले गए तो वोटिंग नहीं कर पाएंगे, तो मतदान नहीं कर पाएंगे, तो उनका कब कट चुका होगा ये समझ लीजिए। और देखिए कई ऐसे युवा हैं उनका नाम कट चुका है, कई ऐसी लड़कियां भी है जो वोट डालने नहीं जाती है, तो उनका नाम भी कट जाएगा, समझ पा रहे हो। नाम किसका किसका कटेगा पूरा मैं बता रहा हूं, जो लोग वोट नहीं डालेंगे कंटिन्यू वोटर लिस्ट से नाम काटा जा रहा है। और देखिए यहाँ पे क्या है आप लोगों को समझिएगा, चूंकि जब भी मैं वोट डालने के लिए गया तो देखा मैंने कई बार सारे युवा है वहां पे झगड़ा करते हुए मिलते हैं, कई बार लड़ाई झगड़ा कर रहे होते हैं कि उनका नाम कैसे कट गया वोटर लिस्ट से, उन्होंने बताया। तो भाई देखिए यहाँ पे ये जिनका नाम कट गया होगा वो आप क्या करें, देखें फटाफट ऑनलाइन जो है अप्लाई कर दे, नहीं तो आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं आएगा। ये चीजें आप लोग समझ लीजिए। और कई ऐसे व्यक्ति जिसके पास एक नहीं बल्कि 4-5 वोटर कार्ड है, कई ऐसे व्यक्ति हैं, तो ऐसे व्यक्तियों का नाम भी वोटर लिस्ट से काट दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सारे कारण है वोटर लिस्ट में नाम कटने के, ये क्लियर हो गया। और देखिए इसके बाद बहुत बड़ी कमी लोगों को ये है, हम अभी गणना पत्र नहीं भरेंगे, देखते हैं क्या होगा। ऐसे भी लोगों में भ्रम फैलाया हुआ है भाई, ऐसे लोगों से आप लोग बचे।
मैं वीडियो में क्लियर आप लोगों को बता रहा हूं। और देखिए हमें किस तरीके से देश से निकाल दिया जाएगा आपको, हाँ इस तरह की बात करते, लेकिन आपका नाम वोटर लिस्ट से कट जाएगा। गणना पत्र पर अगर आप नहीं भर रहे हैं, कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो गलत तरीके से गणना प्रपत्र भर रहे हैं, समझ रहे हो। और गलत तरीके से कहने का मतलब है वो गलत बना रहे हैं, उनका भी नाम काटा जाएगा, समझ रहे हो भाई। और देखो जिनके माता पिता रिश्तेदार में किसी का भी नाम अंतिम SIR में, जो 2003 अंतिम SIR अगर नाम मौजूद नहीं है 2003 के वोटर लिस्ट में, और कोई जानकारी उनके पास अगर मौजूद नहीं है, तो चुनाव आयोग के द्वारा नोटिस आ सकता है। और देखिए अगर नोटिस आता है तो नोटिस आने के बाद वो रिप्लाई अगर नहीं करते तो उनका नाम डायरेक्टली काट दिया जाएगा, समझ पा रहे हो। और देखिए चुनाव आयोग ने 11 तरह के दस्तावेज की बात की है, तो वो दस्तावेज में आपके पास मौजूद नहीं है तो वैसे व्यक्तियों के नाम भी काट दिए जाएंगे, समझ रहे हो ना भाई। तो कई ऐसे व्यक्ति जिनका नाम अभी कटेगा, और जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है भाई, समझ रहे हो ना। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ एक आधार कार्ड को छोड़ के उनके पास किसी तरह का दस्तावेज नहीं है, तो भाई कई ऐसे व्यक्ति होगा, तो आधार कार्ड के सिवा कोई दस्तावेज नहीं है, तो इसका निर्णय चुनाव आयोग करेगा, इसका जांच करेगा कि उस व्यक्ति का क्या, वो यह व्यक्ति जेन्युइन भारत का आदमी है, भारत में रहने वाला है, इसके पास कोई चीजें मतलब क्या कैसी चीजें आ गई, मतलब ये कैसे यहाँ भारत में रह रहे हैं, ये जांच करेंगे। और उनका वोटर लिस्ट में आना चाहिए नहीं आना चाहिए, जेन्युइन पर्सन है या नहीं है, समझ रहे हो ना। इसका निर्णय चुनाव आयोग के अधिकारी जो BLO होंगे, ERO होंगे, ये सब निर्धारित करेंगे। उसके बाद जो है नाम का वोटर लिस्ट में आएगा या नहीं आएगा। कई ऐसे व्यक्ति हैं जो दूसरे को आने की 2003 का जो अंतिम SIR हुआ, 2003-2002 में जो अंतिम SIR हुआ, उस अंतिम SIR में उनके किसी रिश्तेदार का नाम मौजूद नहीं है, समझ रहे हो, ये भी वजह है, समझ पा रहे हो। और देखिए यहाँ पे क्या, इसलिए किसी भी मृत व्यक्ति का नाम वहां पर लिख दें। ऐसे भी लोगों का है, वो जान रहे हैं कि अरे इस व्यक्ति का मृत्यु हो चुकी है, और उसके बाद उनको जो है अपना दादा दादी या माता पिता वो बता दे रहे हैं। ऐसे भी लोग कर रहे हैं भाई। यहाँ पे देखिए, समझिएगा क्या हो रहा है, समझिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है। वैसे व्यक्ति का अपना रिश्तेदार वो बता दे रहे हैं, क्या हो रहा है 2003 के कॉलम में उस व्यक्ति का डिटेल्स भर दे रहे हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जिनके रिश्तेदार, मतलब उनके रिश्तेदार है या नहीं है, ये मतलब कि चुनाव आयोग कैसे जानेगा। तो क्या करें, उनके दादा दादी वो है या नहीं है ना, लेकिन क्योंकि वोटर लिस्ट में उनका नाम वो चढ़ाना है, अपना नाम को रखना है, इसलिए वो किसी भी मृत व्यक्ति का नाम वहां पर लिख दे रहे हैं। अब वे जान रहे हैं कि इस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है, और उसके बाद उनका दादा दादी माता पिता भी बता दे रहे हैं, कोई माता पिता बता दे रहा है, कोई दादा दादी बता दे रहा है, समझ रहे हो, और गणना पत्र वो भर दे रहे हैं। तो ऐसे व्यक्तियों का नाम वोटर लिस्ट से कट जाएगा, क्योंकि अब गलत जानकारी दे रहे हो। आपका दादा दादी है भी नहीं, उमर चुका है, उसका नाम डाल के बता दे रहा कि मेरा ये दादा दादी है, मेरा माता पिता है, 2003 में अगर वोटर लिस्ट में उसका नाम है। साथ ही साथ ऐसे व्यक्तियों को 1 साल की जुर्माना का भी, जेल और जुर्माना दोनों हो सकता है, समझ पा रहे हो। क्योंकि गणना पत्र पर आप जो भर रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। सरकार को आप गलत इंफॉर्मेशन दोगे तो आपका नाम काटा जाएगा, आपके ऊपर जो है यहाँ पे क्या होगा, मुकदमा भी हो सकता है, समझ लीजिए। और गणना पत्र भरते वक्त उन्होंने गणना पत्र तो भर दिया, लेकिन 9 दिसंबर, जो कि 12 राज्यों में, अभी उसकी मैं बात कर रहा हूं जो गणना पत्र भर के जमा कर दिया है, अभी 11 दिसंबर तक, 9 दिसंबर है, उसके बाद उन्होंने पलट के देखा भी नहीं है कि हमारा नाम है या नहीं है। बिहार में कई घटना लोगों के साथ हुआ इसको लेकर के, समझ रहे हो भाई। और देखो BLO को जमा कर देना, BLO ने उसमें एंट्री किया ही नहीं, कई ऐसे लोगों का, और उन्होंने ये चेक किया नहीं उनका नाम है या नहीं है। क्लियर समझो, अपने घर पर बिल्कुल निश्चित है, वैसे व्यक्ति का नाम भी कट जाएगा, है ना। तो उस लिस्ट में आपका फाइनल लिस्ट जारी होने से पहले एक लिस्ट जो है जारी होगी। अगर उस लिस्ट में आपका डिटेल्स मौजूद नहीं है, आपका नाम जो है वहां पे मौजूद नहीं है, आपने गणना पत्र भरा लेकिन फिर भी आपका नाम वहां पर नहीं है, तो कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, कोई आपत्ति आपने दर्ज नहीं कराई, मेरा नाम वहां पे क्यों नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति का नाम गणना पत्र से वोटर लिस्ट से हटा दिया जाएगा, काट दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा भाई, ये समझ लीजिए। जिस कारण से बिहार में कई लोगों का नाम कटा, समझ रहे हो। इसलिए इन सारी बातों को मैं आपको ध्यान करा दे रहा हूं। जन प्रमाण पत्र के पीछे सभी लोग, कई लोग कमेंट कर रहे हैं, और मेरी उम्र 70 साल है, मेरा जन्म यहाँ किसी दूसरे राज्य में हुआ है, फिर मैं दूसरे राज्य में चला गया, है ना, दूसरे राज्य में, तीसरे राज्य में चला गया, चौथे राज्य में चला गया, इस तरह की 5वें राज्य में चला गया, बहुत तरह की बातें हो रही है भाई। तो आपके पास अगर 11 दस्तावेज में एक दस्तावेज मौजूद होना बहुत जरूरी है, समझ रहे हो। आपको किसी भी राज्य को बताएंगे तो इस राज्य का वासी है, मतलब यहाँ पे देख लीजिए कितने ही राज्य में आप लोग रह रहे हो, समझ रहे हो।
आपके पास 11 दस्तावेज में एक दस्तावेज मौजूद होना बहुत जरूरी है, मौजूद होनी चाहिए। और आपने आपको किसी राज्य को आप बताएंगे कि हाँ मैं इस राज्य का वासी हूं, इस राज्य में रह रहा हूं, है ना। कोई व्यक्ति एक राज्य में था लेकिन पूरा परिवार उठ के दूसरे राज्य में चला गया, तो भाई फिर तक गांव फिर तक शहर छोड़ दिया उन्होंने, दूसरे राज्य में जो है चले गए। आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट मौजूद होंगे, तो अगर आपके पास डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं है तो आपका नाम लिस्ट से काट दिया जाएगा। रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो भाई। तो यहां पर है। और देखिए ये नहीं कह सकते कि मेरा जो है ट्रांसफर 10 जगह पे हो गया, 12 जगह पे हो गया, मैं दस्तावेज कहां से लाऊं। आपके पास दस्तावेज होने चाहिए जिस जगह पे वो डॉक्यूमेंट है ना भाई, नागरिकता है ना, 2003 वोटर लिस्ट में आपके माता पिता का नाम है ना, आपके दादा दादी का नाम है ना, है ना। आपके पास कहीं ना कहीं प्रमाण पत्र मौजूद होनी चाहिए, समझ रहे हो। आपका ट्रांसफर है, इसका मतलब ये नहीं कि आपके जो है हर कुछ जो है बदलती चली जाएगी। आपका जाति प्रमाण पत्र नहीं बदलेगा, आपका आवासीय प्रमाण पत्र जो है, आपने जमीन खरीदा वो कागजात होगा, आपके पास 10th का सर्टिफिकेट होगा, हो सकता है जन्म प्रमाण पत्र बनाए होंगे वो भी होगा, पासपोर्ट बनाए होंगे वो भी होगा, है ना। आपके पास माता पिता में किसी राज्य में रहे होंगे, 2003 वोटर लिस्ट में नाम होगा, है ना। तो यहाँ पे आपके मतलब कि होना चाहिए। चुनाव आयोग ये प्रक्रिया इसलिए अपना रहा है क्योंकि पूरे भारत में जो है कितने भी नागरिक है, जितने भी लोग वोटिंग कर रहे हैं, पूरी जानकारी गवर्नमेंट को चाहिए। इस तरह के लोगों को कई सारे फायदे होंगे, हो सकता है आपको थोड़ी परेशानी हो, लेकिन आपको इसके लिए भी लाभ मिले। लेकिन ये मेरा जन्म हुआ है, फिर मैं जो है वहां से चला गया वहां से, तो भाई बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इस तरह की बातें होता है। वहां से दस्तावेज आपके पास आपको दिखाना पड़ेगा, समझ रहे हो। इस तरह की बातें कहेंगे। और देखो चुप चुप तरीके से, गुपचुप तरीके से भारत में आए, इस चीज का भी बहाना लोग बनाएंगे कि मैंने यहाँ आया, मेरे यहाँ गया, वहां गया, चला गया, है ना। बहुत तरह का बहाना। वे दस्तावेज होने चाहिए तभी आपका नाम वोटर लिस्ट में रहेगा, समझ पा रहे हो, अन्यथा आपका नाम लिस्ट से काट दिया जाएगा, जो कि आज का वीडियो हम आपको बता रहे हैं। और देखिए आपको बताना चाहेंगे, लेकिन जन्म प्रमाण पत्र के पीछे लोग लगे हुए कि मेरा उम्र 70 है, 80 है, 85 है, 90 है, तो भाई जन्म प्रमाण पत्र कहां से लाऊंगा। तो जन्म प्रमाण पत्र एक मात्र डॉक्यूमेंट नहीं है, आपके वोटर लिस्ट में 11 दस्तावेज की बात कही गई है, समझ रहे हो। तो उन दस्तावेज में एक दस्तावेज आपके पास रखने होंगे। क्लियर। अगर आप अपना वोटर लिस्ट में नाम चाहते हो या नहीं चाहते हो, आप स्वतंत्र हो भाई, आपकी मर्जी है। गणना प्रपत्र भरेंगे, दूसरे व्यक्ति के बहकावे में न आए, आपकी मर्जी है, समझ रहे हो ना। इन सभी कारणों को व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट से कट सकता है, ये वजह है। और इस बात को आप लोग जाने, एसआईआर की प्रक्रिया बहुत ही खास है भाई, अभी भी चल रही है, सभी लोगों को जरूरी है। पूरे भारत में ये प्रत्येक व्यक्ति का ये करवाना बहुत जरूरी है, नहीं तो लिस्ट से नाम कटना तो तय है। इस बात को आप लोग मान के चले, वोटर लिस्ट में नाम आप लोगों का नहीं रहेगा भाई, इस बात को क्लियर कर लें। गणना पर सारे लोगों को बहाना नहीं चलेगा। आप किसी भी राज्य में रह रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है, आपका 10 जगह ट्रांसफर हुआ उससे कोई मतलब नहीं है। पहले आपका माता पिता का नाम 2003 वोटर लिस्ट में था, नहीं था, दादा दादी का नाम था, आपने जो है 10वां पास किया, हो सकता है पासपोर्ट हो, जन्म प्रमाण, बहुत सारी चीजें जो कि वीडियो में हमने बताया। तो इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करने वाले हैं। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि लोगों तक तो ये जानकारी पहुंचे। बहुत सारे ऐसे लोग उसको पता ही नहीं कि मेरा नाम क्यों कट रहा है, किस वजह से नाम काटा जा रहा है, सारी चीजें हम आज का वीडियो में बताएं। तो जाके उस वीडियो को देखेंगे, वॉच करेंगे, तब जाके समझ में आएगा। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे और घंटी को दबा देंगे भाई, बजा देंगे, और कमेंट करेंगे वीडियो कैसा लगा, सारे लोगों तक ये वीडियो पहुंचे, समझ रहे हो। इसी बात के साथ इस वीडियो को खत्म कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।